बिग गुड न्यूज, न्यू ईयर के अवसर पर 4 जनवरी को सुबह में 7:30 बजे होने जा रहा है धमाकेदार इंट्राडे ट्रेडिंग का सेशन। साथ में वो स्विंग में भी काम करने वाला है। तो जूम फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, भरिए, ज्वाइन कीजिए। आपके ईमेल पर रजिस्ट्रेशन लिंक आ जाएगी और इस सेशन की वैल्यू है सिर्फ 59 रुपीज, 59 रुपया। क्या आप कभी ऐसे स्टॉक में फंसे हैं जहां आपने सोचा था कि ये स्टॉक तो रॉकेट बनेगा, मल्टी बैगर रिटर्न देगा, और खरीद लिया? पहले स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, आप खुश हुए, और फिर धमाधम गिरा और गिरता चला गया। 50% भी क्रैश, 60% भी, या 75% तक। तो आप सिर्फ स्क्रीन देखते रह गए, हेल्पलेस फील करते रह गए और सोचते रह गए कि अब क्या करूं। जरूर हुआ होगा ऐसा कभी ना कभी, और नहीं हुआ होगा तो सुना जरूर होगा। वैसे किस शेयर में हुआ है, कमेंट में जरूर आप बता सकते हैं, और इससे बचने के बहुत सारे तरीके हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 पावरफुल लर्निंग मिलेगी। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस का एक ऐसा क्रूशियल पार्ट सीखने को मिलेगा जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। और दूसरा, आप जानेंगे पंप और डंप के जाल से कैसे बचें, जो आपका स्टॉक लेने के बाद जो गिरता है, तो आप कैसे बच सकते हैं, और स्मार्ट इन्वेस्टर बनने का सीक्रेट। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसको लाइव एक स्टॉक पे करके दिखाऊंगा आपको, जिससे ये न लगे कि केवल ज्ञान की बात हुई है, बल्कि आपको ये लगे कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया गया है। तो पेपर पेन लेकर बैठ जाइए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके ये घंटी बजा लीजिएगा, तो वीडियो जो अपलोड होती है ना, वो आपको दिख सकेगी। भैया वैसे न्यू ईयर का महा डिस्काउंट ऑफर चालू हो चुका है हमारे सारे कोर्सेज पे भी, और 10 जनवरी से जो स्टॉक मार्केट क्लास शुरू हो रही है उस पे भी। तो 9708094321 पे कॉल करके इस महा डिस्काउंट ऑफर और साथ में बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट का आप फायदा ले सकते हैं। तो कॉल कीजिए टीम को। फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम कई सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशियोज एलिमेंट होते हैं। अब एक ही वीडियो में सबको तो कवर नहीं कर सकते, तो आज के लिए हम आपको दिखाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को सिंपल टर्म में समझें तो ये दिखाता है कि किसी भी कंपनी के पास कितने एसेट और कितनी लायबिलिटी है। जो भी चीज किसी पर्सन, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के पास हो, जैसे पैसा, प्रॉपर्टी या लैंड, उसे एसेट कहते हैं। वही ऐसे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और डेट को किसी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस पर बाहर के लोगों या पार्टी को उधार होता है, उन्हें लायबिलिटी कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ एसेट और लायबिलिटी? तो अब सीधा चलते हैं एक बैलेंस शीट फॉर्मेट पर और चीजों को और डीप में समझने की कोशिश करते हैं, फिर लाइव एग्जांपल पे भी आऊंगा। और अगर आपको आईपीओ की सारी न्यूज चाहिए तो देखिए, नया मेन बोर्ड का आईपीओ खुल रहा है, हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल दिया गया है। अनगिनत बेनिफिट आपको और न्यूज मिलती रहती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। ये जो बैलेंस शीट जब भी आप खोलते हो ना, तो इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, अदर लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी, फिक्स एसेट जैसी कई सारी चीजें दिखती हैं। बट आप तो बिगनर हैं, आपको तो पता नहीं है ये क्या होता है, तो मैंने उसके लिए क्या आपको सिखाने की कोशिश की। इक्विटी कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल वो हिस्सा है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर से शेयर इशू करते वक्त उठाती है, और उसके बदले में उन्हें कंपनी में ऑनरशिप मिलती है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसके मालिक बन जाते हैं। तो आप समझिए आपका मालिकाना हक है। और ये बिजनेस के लिए एक तरह की लायबिलिटी होती है, क्योंकि ये वो फंड है जो बिजनेस अपने शेयर होल्डर को देने के लिए जिम्मेदार है। अगर हम रिजर्व की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट जो स्पेसिफिक या जनरल पर्पस के लिए अलग किए जाते हैं, उन्हें रिजर्व कहा जाता है। और ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर दिखते हैं, क्योंकि अभी कंपनी इन्हें यूज नहीं कर सकती है, तो ये एसेट में नहीं दिखा सकते हैं। फिर आपने वहां पर देखा था बोरिंग्स, इसका सीधा मतलब है कर्ज, डेट। अब ये चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, जैसा भी कंपनी यूज करना चाहती है, दोनों अलग अलग तरीके से। अदर लायबिलिटी में आता है, अदर लायबिलिटी में कई सारे कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे ट्रेड पेबल्स, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी जैसी चीजें। फिक्स एसेट में लैंड, प्लांट, मशीनरी, ये सारी चीजें आती है। तो आई होप अगर आप बिजनेस ऑनर होंगे या कहीं किसी कंपनी में अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे होंगे, तो आप अब इन सब टर्म से रिलेट कर पा रहे होंगे। CWIP, इसका मतलब हुआ करंट वर्क इन प्रोग्रेस। ये दिखाता है कि कितने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं कंपनी के पास करंट में। अब आप लोग कहते हो ना कि कंपनी जो काम कर रही है मुझे कैसे पता चलेगा, तो बैलेंस शीट में जाओगे तो आपको
पता चलेगा। रिलेट कर पा रहे हो, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो लाइक का बटन दबाइएगा। इन्वेस्टमेंट, इसमें कंपनी के अदर इन्वेस्टमेंट आ जाते हैं, जैसे सब्सिडरी कंपनी में पैसे लगाए हैं तो कहीं और इन्वेस्ट किया। अब इसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार क्या होता है, जो आपने सुना होगा, बहुत सारी कंपनी फर्जीवाड़ा में सब्सिडरी में पैसा ट्रांसफर कर देती है, बट सब्सिडरी में कुछ हो ही नहीं रहा होता है, वो पैसा खाली एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाया जा रहा है। तो ये सब बहुत हेल्प करते हैं हमें समझने में। अदर एसेट में कुछ मेजर कंपोनेंट आते हैं, जैसे कंपनी के पास कितना कैश है, ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री जैसी चीजें। तो यहां क्या हुआ, आपने फॉर्मेट और कुछ मेजर एलिमेंट का मतलब समझा और उसको मैंने समझाने की कोशिश की। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसको जज कैसे करें, कब कौन सी फिगर कंपनी के लिए पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव है, इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। तो मैंने क्या कहा था, लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा। तो अगर मेरी वीडियो कोई भी आप में से देखने वाले रेगुलर देखते होंगे, तो कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन पे, जहां पंप और डंप का केस लग रहा था, और उस शेयर का हमने एक शॉर्ट स्वीट एनालिसिस करके आपको सिखाया भी था कि भविष्य में भी आप कैसे बच सकते हैं। तो चलिए चलते हैं उसके ही बैलेंस शीट पर और देखने की कोशिश करते हैं क्या निगेटिव थे कुछ, जिससे ये जो 75% का क्रैश हुआ उसको आप आगे भी पकड़ सकते हो। तो ये बैलेंस शीट हो गई पॉलीप्लेक्स कंपनी की, ये नॉर्मल हो गया जो लोगों को दिखता है। लेकिन अब आज हमारी कितनी मेहनत होती है वो आपको लाइव करके दिखाता हूं। आप लोगों को लगता है वीडियो बहुत तुरंत बन जाती है, बट ऐसा नहीं होता है। अब जैसे बोरोइंग्स है या अदर लाइबिलिटी है, इसके बगल में क्या दिख रहा है, प्लस, यानी इसके अंदर में और भी चीजें हैं। जैसे देखो, अदर लाइबिलिटी में गए तो जब प्लस पे क्लिक किया तो नॉन कंट्रोलिंग, ट्रेड पेबल, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ऐसे ही चीजें। अदर एसेट में गए तो इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल जैसी चीजें बाइफर्केट होके आई। और हम जब वीडियो बनाते हैं तो इन चीजों को एक एक देखते हैं और तब आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं। और आप अगर सच में एक रियल इन्वेस्टर हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जो आपको दिख रहा है। तो 9708094221 पे कॉल करके आप डिस्काउंट ऑफर में फंडामेंटल का कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये तो एक ट्रेलर है। यहां पे आप गौर करो तो ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल को हमने हाईलाइट किया है। ट्रेड पेबल वो पैसे हैं जो बिजनेस को अपने सप्लायर को देना होता है उन गुड्स या सर्विस के लिए जो क्रेडिट पे लिए गए, राइट, उधार पे। और ट्रेड रिसीवेबल वो पैसे हैं जो एक बिजनेस को अपने कस्टमर से लेना होता है उन गुड्स या सर्विस के लिए जो डिलीवर किए गए, यानी बेचे गए, लेकिन अभी तक पेमेंट आई नहीं है। बराबर क्लियर हो गया ये दोनों से। यहां पर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो कंपनी के पेबल क्या हो रहे हैं, मतलब सप्लायर से जो उधार पे सामान लिया गया है वो बढ़ता जा रहा है। बराबर क्लियर है। लेकिन उधार जो कस्टमर को दिया गया है वो बहुत ज्यादा रेट से बढ़े हैं। 2013 में जहां 200 करोड़ के करीब की कहानी थी, ठीक है, और 344 करोड़ का माल उधार पे बेचा गया था, यही है ना फिगर। तो 2020 में अगर हम आए तो 240 और 679 करोड़, यानी 680 करोड़ हो गया, जो कि एक बिग नेगेटिव था, पहला बिग नेगेटिव। मतलब आप फाइनेंस को समझ, मैंने क्लियर बता दिया पेबल क्या होता है, रिसीवेबल क्या होता है, क्योंकि जब आप ये समझेंगे तभी ये पैसा घटा या बढ़ा आप इसको रिलेट कर पाएंगे। ये पॉइंट पहला क्वेश्चन मार्क क्रिएट किया। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जो कि है इन्वेंट्री, मतलब जो कंपनी के पास रखा हुआ है फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में। तो अब इस इन्वेंट्री को मैंने यहां पर हाईलाइट करने की कोशिश की है। यहां से क्या दिख रहा है, लास्ट के 5 साल में सेल केवल 9% CAGR से बढ़ा है, जो आपके सामने यहां पर है, ठीक है। लेकिन कंपनी के पास इन्वेंट्री 15% के हिसाब से बढ़ी है। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में ये अपना माल नहीं बेच पा रहे हैं, या बिजनेस के लिए क्या हुआ, निगेटिव हुआ ना, कि मैं माल बना लूं और मार्केट में माल ही ना बेच पाऊं। तो ये दो बिग ऐसे रीजन थे जो डायरेक्ट क्या हुआ, सेल को इंपैक्ट किए, और सेल को इंपैक्ट करेंगे तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा, प्रॉफिट पे तो भैया कंपनी चलेगी कैसे, और दोनों ही कंपनी के लिए निगेटिव है। अब ऐसे में बाकी जो चीजें कंपनी के लिए निगेटिव थी वो सब मिलकर निगेटिव हो गई और धराम हो गया। तो ये मैंने यहां पर आपको दिखाने की कोशिश की इन्वेंट्री ग्रोथ, ये दिखाने की कोशिश की सेल ग्रोथ। आई बात समझ में। तो बैलेंस शीट आपको पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल के दे देता है किसी भी कंपनी का, बशर्ते हम टर्म्स के अंदर जाएं। तो मैंने क्या किया, टर्म्स को पूरे अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की, जिससे आपके पास कोई भी शेयर हो आप सेम कैटेगरी में बैलेंस शीट में डालिए, उसके धंधे को समझिए, फिर क्या लिया है भैया, ट्रेड पेबल क्या है, ट्रेड रिसीवेबल क्या है, किस तरीके से सेल ग्रोथ है, क्या इन्वेंट्री है। इस तरीके से जब आप मिलाएंगे तो इट विल हेल्प यू अलॉट। बट जैसा कि मैंने बोला कि ये एक तरीका है, बट ये अपने आप में इनफ नहीं होता है। बट
बहुत अच्छा तरीका है जिसको आप देखकर कर सकते हैं और इस वीडियो को घर-घर शेयर कीजिएगा जिससे सबको लर्निंग आती रहे और ऐसी कौन-सी वीडियो आप चाहते हैं नेक्स्ट मैं बनाऊँ, कमेंट में बताइएगा।